हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत महीनों बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से हम चाह रहे थे एक दो चीज़ें आप लोगों से शेयर करना और कुछ चीज़ें आप लोगों से पूछना। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं। शायद आप लोगों की नॉलेज में हो, क्योंकि हमारी नॉलेज में तो नहीं है। कोरोना जो महामारी आजकल फैली हुई है, तो इसके लिए किसी ने क्या कोई पहले से प्रेडिक्शन की थी? अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि हमें तो हमारी नॉलेज में तो नहीं है कि इसकी पहले से किसी ने प्रेडिक्शन की थी। देखिए, जो ये महामारी है, कोरोना महामारी है, इसने पूरे विश्व को कोई बीमारी होती है, जैसे किसी एक कंट्री को या किसी एक राज्य को या किसी एक गांव शहर को चपेट में लेती है। लेकिन ये एक बीमारी ऐसी है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है। देखा जाए तो आज का हर इंसान एक डर में जी रहा है, हर वक्त उसको कि हमें कोरोना ना हो जाए, या हमारे किसी अपने सगे संबंधी को, अपने मित्र को, या हमारे किसी भी जानकार को कोरोना ना हो जाए। उसके लिए वो बहुत एहतियात भी बरत रहा है और लापरवाही भी बरत रहा है। फ्रेंड्स, जैसे इंसान की फितरत है कि वो स्वार्थी है, लेकिन इस बीमारी ने, हमें लगता है, हमने जो महसूस किया है कि और इंसान को और ज़्यादा स्वार्थी बना दिया। वो और ज़्यादा क्रूअल हो गया है और ज़्यादा इंसानियत ख़त्म हो गई है। बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया के हर इंसान में जो एक मीन्स इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, सब कुछ फील करने की जो क्षमता है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे हर इंसान में प्यार भी है, गुस्सा भी है, और किसी को चोट लगती है तो सबको दर्द होता है। कोई किसी को गलत शब्द कहता है तो सबको फील होता है। शारीरिक और मानसिक तौर पे यातनाएं हर इंसान सेम फील करता है। हाँ, सेंसिटिविटी किसी में कम है, किसी में ज़्यादा, और बहुत रेयर लोग हैं जिनमें है ही नहीं। ऐसा ही इंसानियत है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा, और शायद कुछ लोगों में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब उसको कोई, जिसमें इंसानियत नहीं भी है, ह्यूमैनिटी नहीं भी है, उसको जब कोई यातना देता है शारीरिक या मानसिक तौर पे, वो फील करता है, उसको दर्द भी होता है, मेंटली तौर पे मीन्स अपसेट भी होता है वो। उसके बावजूद वो वही सब कुछ दूसरे इंसान के साथ करता है, जबकि वो सब कुछ खुद भी महसूस करता है, लेकिन वो ये सोचता ही नहीं कि दूसरा इंसान भी इन सब चीज़ों को महसूस कर रहा होगा, ये करे। इसके पीछे क्या कारण है? आप लोगों को क्या लगता है, क्यों करता है इंसान ऐसा? हमें तो ऐसा लगता है कि जो लोग इस टाइप की चीज़ें करते हैं वो शायद अंदर से इनसिक्योर है। बाहर से वो शो करते हैं कि बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुरी समझते होंगे तभी करते हैं, लेकिन अंदर से शायद वो इनसिक्योर है, उनमें इनसिक्योरिटी है। वैसे तो देखा जाए दुनिया के तकरीबन लोग अंदर से इनसिक्योर हैं। बहुत ही रेयर
लोग हैं जो इनसिक्योर नहीं हैं। वो लोग हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं। देखिए, दुनिया का हर इंसान, कुछ लोग 0.0% लोगों को छोड़ के दुनिया का हर इंसान भगवान को मानता है, भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवान की पूजा करता है, लेकिन भगवान को समझता नहीं और ना ही भगवान में विश्वास करता है। क्वेश्चन मार्क है उसका। तभी तो वो इस टाइप के काम करता है, गलत काम करता है, या जो भी इनसिक्योर है, इनसिक्योरिटी भी का भी रीज़न वही है कि उसको भगवान पे विश्वास नहीं है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि बहुत सारे लोग कहते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कहते हैं भगवान, जैसे मान लो उनका कोई दुश्मन है या उनकी किसी से नाराज़गी है, वो या किसी को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, किसी का अहित करना चाहते हैं, तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं या भगवान से लड़ाई करेंगे कि तुमने ऐसा नहीं किया, उसके साथ गलत नहीं किया, तो हम तुम्हें माने, हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। या कहेंगे भगवान प्लीज़ उसके साथ ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसका नुकसान कर दो। तो हमें हैरानी होती है कि देख, तो ये तो बिल्कुल एक नाप समझी की बात हुई। क्योंकि देखिए, उन लोगों को उस टाइम शायद ऐसा लगता है कि जिसका वो अहित करने के लिए कह रहे हैं, या जिसका बुरा करने के लिए कह रहे हैं, या जिसको भगवान को कह रहे हैं कि उसके साथ कुछ भी गलत कर दो, तो उस टाइम वो क्या, वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि उसका भगवान कोई और है, वो आपके कहने पे उसका हित कर देगा, आपके कहने पे उसको चोट पहुंचा देगा, आपके कहने पे उसका नुकसान कर देगा, क्योंकि वो तो सिर्फ आप ही का भगवान है, उस सामने वाले इंसान का तो वो भगवान है ही नहीं। हमें बड़ी हैरानी होती है। हाँ ठीक है, आप भगवान से कह सकते हैं, लेकिन जब तक आप सेल्फ एनालाइज ना करें कि हाँ आप सही रास्ते पे हैं, आप अपनी तरफ से सही हैं, और उसके लिए भी आप उसका अहित करने के लिए नहीं कह सकते भगवान को। हाँ, भगवान को ये कह सकते हो भगवान उसको सद्बुद्धि दे, भगवान उसको एक बार रियलाइज़ करा दे, उसका नुकसान किए बिना एक बार उसको रियलाइज़ करा दे कि हाँ वो गलत है। ये आपका कहना, और ये इस टाइप की सोच तो सही है, लेकिन किसी का अहित करना या हमारी समझ से बाहर है कि ये इंसान क्यों करता है। क्योंकि भगवान किसी का गुलाम नहीं है, भगवान को जो करना है करना है, उनको सब पता है कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए, सूरज को बहुत सारे लोग नहीं मानते, चलो कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं, सूरज, चंदा, हवा, जो भी है, तो लेकिन क्या वो सबको मीन्स वो, लेकिन वो सूरज तो सबको समान धूप दे रहा है, विटामिन डी भी समान दे रहा है, चांद की रोशनी भी सबको बराबर मिल रही है, हवा भी सबको मिलती है। भगवान पार्शियलिटी नहीं करते किसी के साथ। देखिए, कोरोना काल में आजकल कुछ नहीं कह सकते ये बीमारी कब तक चले। हाँ, हमें लगता है शायद कि थोड़ी इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती, वैक्सीन आने के बाद भी बहुत टाइम लगेगा पटरी को लाइन पे आने में। तो चलो, वैसे भी कोरोना के बाद भी आप लोग जितना सही काम करेंगे, जितना आप सामने वाले इंसान को सही समझेंगे, सही समझेंगे, सही करेंगे, जितना भगवान पे विश्वास रखेंगे, उसका उतना ही ज़्यादा आप सिक्योर होंगे, आपके मन का डर खत्म होगा। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा, आजकल तो मीन्स बहुत ही ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं कि माता जी क्या करें, हमारे मन में डर है। तो हम कहते हैं कि
भगवान पे विश्वास रखो। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छा करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझो। तो आपके मन का डर खत्म होगा। भगवान पे विश्वास जितना रखोगे, विश्वास रखो उस भगवान को, सिर्फ मानो नहीं, उनकी सिर्फ पूजा नहीं करो, उन पे विश्वास रखो। पूजा नहीं भी करोगे तो चलेगा, मंदिर नहीं भी जाओगे तो चलेगा, कर्मकांड नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन विश्वास, कॉन्फिडेंस, ये ज़रूरी है। और किसी का बुरा करने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर। और वैसे हम आपको एक चीज़ कह रहे हैं कि जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं ना, वो कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, कोई गलत है, उनको सही रास्ते पे लाना भी आप लोगों का कर्तव्य है, लेकिन बिना उनको नुकसान किए। कोशिश करिए उनकी सोच बदलने की, उनको अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो इस हिसाब से चलाने की कोशिश करिए। उसके लिए आप भगवान को भी कह सकते हैं, लेकिन आयत मत करिए किसी का, नुकसान मत करिए किसी का। हाँ, एक एक चीज़ और आप कर सकते हैं, उसके से भी आपके मन का डर खत्म होगा। जो हमने महसूस किया है, हनुमान चालीसा पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हनुमान जी का जाप करिए, आपके मन का डर खत्म होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अंदर से पायस, मीन्स अंदर से प्योर हैं, तभी आपके मन का डर, जितने आप अंदर से प्योर बनेंगे उतना ही आपके मन का डर खत्म होगा। ओके, सोचिएगा सर। ब्लेस यू ऑल।